जय श्री कृष्ण। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार 10 कुओं के निर्माण का पुण्य एक तालाब के बराबर, 10 तालाबों का निर्माण एक सद्गुणी पुत्र के निर्माण के बराबर तथा 10 सद्गुणी पुत्रों के बराबर एक वृक्ष को तैयार करने का माना गया है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने किसी महल में नहीं बल्कि वनों एवं वृक्षों के संपर्क में रहकर ही तत्व ज्ञान प्राप्त किया और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बनकर वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर ही अनेक सद्ग्रंथों का सृजन किया। महात्मा बुद्ध ने भी एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था, अपने महल में नहीं। वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन उगलते रहते हैं और प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं, इसलिए उन्हें नीलकंठ की उपमा दी गई है। संसार में वृक्ष ना रहें तो मनुष्यों के श्वास द्वारा छोड़ी हुई तथा अन्य प्रकार से उत्पन्न हुई विषैली हवा से यह सारा वातावरण भर जाएगा और फिर अपनी धरती पर एक भी प्राणी का जीवन संभव नहीं रहेगा। एक वृक्ष एक सीजन में वायुमंडल से 130 लीटर पेट्रोल के शीशे का अंश सोखकर उसे लेड फॉस्फेट में बदल देता है। यह पानी में घुलता नहीं, इसे वह अपने आप में जीवन भर आत्मसात किए रहता है। मर जाने के बाद ईंधन के रूप में उसे ही मनुष्य के लिए उपयोगी बनाकर छोड़ जाता है। यही नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो हीट पैदा होती है उसकी गर्मी को मनुष्य के लिए सहने योग्य बनाकर उसे बैलेंस करने का काम भी वृक्ष करते हैं। वातावरण के निर्माण में वृक्षों का जो महत्व है उस ओर अब धीरे धीरे पर्यावरण वैज्ञानिकों का भी ध्यान गया है। वर्तमान खोजों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि एक पीपल का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 2250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींचता है और उसके बदले में 1710 ग्राम के लगभग प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का विसर्जन करता है, जो करीब 6 लाख व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से यह वृक्ष भी कारखानों के मजदूरों की तरह कुछ घंटों के लिए यदि हड़ताल कर दें तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इससे स्पष्ट है कि अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल के वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण की क्षमता और ऑक्सीजन के निकालने की क्षमता ज़्यादा है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने भी समझा था। इसी कारण धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना प्रतिबंधित माना है। पेड़ पौधों के प्रति पूज्य भाव रखने की अपनी परंपरा सदियों पुरानी है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एक त्योहार केवल इसीलिए न मनाया जाता हो कि उस दिन हर व्यक्ति वृक्षारोपण अवश्य करे। यह पर्व भी ब्राह्मण पर्व कहलाता है, अर्थात वृक्षारोपण को ब्रह्म कर्म के समतुल्य माना गया है। महाभारत ने तो एक वृक्ष लगाने को 100 पुत्रों से बढ़कर पुण्य माना है। वृक्ष वनस्पति हमारे सम्मुख त्रिदेवों की तरह अत्यंत पूज्य रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ब्रह्मा के रूप में वे सृष्टि में सौंदर्य की रचना करते हैं। विष्णु के रूप में उनका पालक गुण सर्वविदित है। आज तो उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा शिव के रूप में है। इस रूप में मानवता का विष यानी प्रदूषण निरंतर पीते रहने का देवकार्य वे ना कर रहे होते तो 20वीं शताब्दी धरती पर जीवन के सर्वनाश की शताब्दी होती। आज का विज्ञान भी स्वीकारता है कि मानवीय अस्तित्व फ्लोरा पर आधारित है। सूर्य से मिलने वाले अनुदान हम पचा नहीं पाते। ये वृक्ष ही हैं जो कच्चे अन्न को भोजन के रूप में पका कर देने वाली माँ की तरह सौर ऊर्जा को पहले स्वयं आत्मसात करते हैं और पीछे हमारे लिए उपयोगी और प्राणदायी बनाकर वातावरण में बिखेर देते हैं। इनके गुणों को देखकर ही किसी विद्वान ने आज के बुद्धिवाद पर व्यंग करते हुए लिखा है कि आज जो लोग मेटोलॉजिकल प्लांट, थर्मोप्लांट पर तो ध्यान देते हैं पर प्लांट यानी पौधों पर नहीं, जिनके बिना मनुष्य का जीवन संकट में पड़ सकता है। पूर्वजों की स्मृति में वृक्ष लगाना एक उच्च कोटि का श्राद्ध तर्पण माना गया है। कोई माननीय व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं तो उनके हाथों वृक्षारोपण की प्रथा है। इस प्रकार विवाह
पुत्र जन्म, परीक्षा में उत्तीर्ण होने, कोई आर्थिक लाभ होने के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाने का पुण्य कार्य किया जाए तो बहुत सराहनीय समझा जाएगा। जो लोग स्वयं श्रम करके वृक्ष नहीं लगा सकते, वे पैसा देकर दूसरों का श्रम खरीद सकते हैं और यह कार्य दूसरों के माध्यम से करा सकते हैं। यूँ तो सरकार भी इस दिशा में कुछ काम कर रही है, पर उसी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर हमें नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जन स्तर पर भी जितना कुछ बन पड़े अधिक से अधिक करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।